आपके अगर नेक में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, यहाँ तक कि आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है एंड अपर बैक में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, मिड बैक में भी पेन होता है एंड लोअर बैक में भी पेन होता है, अगर इन तीनों जगहों में आपका पेन स्टार्ट हो गया या फिर काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो आज के सेशन में आप जानने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 2 मिनट टेक्निक से आप रेगुलर 2 मिनट्स दे के अपने बैक पेन को और यहाँ तक कि अपनी सारी स्पाइन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सारी स्पाइन की प्रॉब्लम से आप रिलीफ पा सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कैसे सिर्फ 2 मिनट देख के, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, आप योगा आसन नहीं कर पा रहे हैं जो काफ़ी बेस्ट रहते हैं आपके बैक पेन के लिए, जैसे कि कैट एंड काऊ पोज हो गया या फिर बालासन हो गया एंड रैबिट पोज हो गया, ये काफ़ी बेस्ट रहते हैं आपके बैक पेन के लिए। अगर आपको इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है, आप जैसे कि हाउसवाइफ हैं, सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है आपको एंड आप अगर जॉब पर्सन भी हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, आप काफ़ी ज़्यादा लेट में सोते हैं या काफ़ी ज़्यादा देर सुबह टाइम नहीं होता आपके पास में, तो आप सिर्फ ये 2 मिनट टेक्निक्स फॉलो करके आप अपने जो भी स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है सारी चीज़ों से रिलीफ पा सकते हैं। हम आज 2 चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला कि हम पहले कैसे आप में जहाँ पे भी पेन हो रहा है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, वो भी खुद से। आज हम सीखेंगे कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं एंड फिर रेगुलर उसमें ट्रीटमेंट दे के कैसे उससे हम रिलीफ मिल सकता है और उससे रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की टेक्निक होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाली है, तो अच्छे से देखिएगा एंड फॉलो करिएगा। अगर आप सिर्फ देखते एंड फॉलो नहीं करते तो मेरी वीडियोस कोई भी आपका बेनिफिट नहीं कर सकती। आप उससे, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो आप उसे फॉलो ज़रूर करिए एंड रिज़ल्ट मिलते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमें अपर बैक पे पेन हो रहा है, लोअर बैक में या मिड बैक में या फिर नेक में पेन हो रहा है, तो कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड फिर उसका ट्रीटमेंट धीरे धीरे वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कैसे हम सिर्फ 2 मिनट में ये चीज़ें करके रिकवरी कर सकते हैं। पहला आपका रहता है कि हमारे जितने भी पूरे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, हमारी जितने भी नर्व्स होती है हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नर्व्स होती हैं। उनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो हमारे हाथ में, दोनों हाथ में और दोनों पैर में होती हैं। जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी नर्व एंडिंग्स हमारे हाथ में प्रेजेंट होती हैं। मेन चीज़ सिर्फ ये होती है कि हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे हम उन चीज़ों को, सारे ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड फिर वहाँ पे ये थेरेपी दे के हम वहाँ से रिकवरी मिल सकती है हमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने ये जाना कि सारे हमारी बॉडी ऑर्गन्स में या हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती हैं उन सभी की नर्व एंडिंग्स हमारे दोनों हाथ में प्रेजेंट होती हैं, दोनों पैर में प्रेजेंट होती हैं, फुट में। अब हम जानेंगे कैसे हम अपनी स्पाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे हाथ में हमारे स्पाइन की लोकेशन कहाँ पे है। सबसे पहले आपका, जैसे कि जो ये आपका सामने वाला पार्ट हो गया एंड ये बैक वाला पार्ट हो गया। ये वाले पार्ट जहाँ पे आपका ये जो पीछे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा डार्क होता है एंड आगे वाला पार्ट थोड़ा लाइट होता है। सेम इस हाथ में भी होता है, आगे वाला पार्ट लाइट होता है एंड पीछे वाला पार्ट डार्क होता है। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे, यहाँ पे पार्टीशन आपको दिखता है डार्क, यहाँ पे डार्क, लाइट एंड डार्क के बीच में एक लाइन आपको दिखती है। सेम यहाँ पे भी दोनों हाथ में सेम चीज़ है। तो सेम आप थंब पे भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये लाइन आपको अपने हैंड्स में भी दिख रही होगी। सेम चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते। ये देखिए जहाँ पे डार्क एंड लाइट पार्ट से डिवीज़न हो रहा है, ये चीज़ सेम आप अपने हाथ में देख सकते हैं। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे स्पाइन एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड रहती है। जैसे हम अपना थंब को फोल्ड करते हैं, ये हमारा फर्स्ट जॉइंट हो गया। फर्स्ट जॉइंट के बाद से
फर्स्ट जॉइंट के बाद से एंड ये पूरा हमारा स्पाइन का एरिया रहता है रिस्ट तक का। ये हमारा स्पाइन का एरिया हो गया। सेम आपके दूसरे हाथ में भी है। पहले हम एक हाथ से जानेंगे। जैसे आपने ये फोल्ड किया एंड ये आपका स्पाइन यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ रिस्ट लाइन से आपका यहाँ पे स्पाइन फिनिश होता है। जैसे कि आप ये देखिए फोल्ड किया हमने, ये फर्स्ट जॉइंट था, यहाँ से हमारा स्पाइन स्टार्ट हुआ एंड एंड होगा हमारे रिस्ट लाइन पे। ऐसे हमने यहाँ पे जाना कि कैसे हम स्पाइन को लोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी पूरी स्पाइन की नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे नेक रीजन। नेक रीजन हमारा यहाँ से यहाँ तक का होता है। फर्स्ट जॉइंट से लेके सेकेंड जॉइंट तक की हमारा नेक रीजन होता है एंड सेकेंड जॉइंट से लेके यहाँ तक का हमारा लोअर रीजन होता है। यहाँ पहले हमारा आता है यहाँ पे अपर बैक यानी कि लंबर रीजन, फिर हमारा आता है स्टार्टिंग में आप जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आया आपका नेक पार्ट। जैसे कि यहाँ पे नेक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड फिर यहाँ नेक रीजन ख़त्म होता है जहाँ से आपका ये सेकेंड जॉइंट ख़त्म हो रहा है। फिर आपका आता है यहाँ से आपका सेकेंड जॉइंट से लेके यहाँ तक कि आपका बैक वाला पार्ट आता है रिस्ट जॉइंट तक की। और याद रहे यहाँ पे जो आपका फ्रंट साइड और बैक साइड है उसका जो डिवीज़न वाली लाइन आती है आपकी डार्क साइड और लाइट साइड के बीच में, यहाँ पे डिवीज़न वाली लाइन आएगी, वहीं पे स्पाइन की लोकेशन होती है। इसके बाद जैसे कि फर्स्ट सेकेंड जॉइंट आपका फिनिश हुआ, यहाँ से हमारी बैक स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला आता है हमारा यहाँ पे थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन आने के बाद हमारा आता है लंबर रीजन एंड फिर लास्ट में हमारा आता है टेल बोन। अब एक हाथ हमने लोकेट करना सीख लिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक और बार, जैसे कि ये हमारा हो गया आगे वाला पार्ट, ये हमारा लाइट रीजन होता है, ये हमारा डार्क रीजन होता है, आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जब ऐसे थंब को फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जॉइंट आया। फर्स्ट जॉइंट से लेके यहाँ की रिस्ट लाइन तक की हमारा आता है स्पाइन एरिया। स्पाइन एरिया में अब आती है नेक रीजन आता है एंड बैक रीजन आता है। तो फर्स्ट जॉइंट से लेके सेकंड जॉइंट तक हमारा आता है ये नेक रीजन एंड सेकंड जॉइंट से लेके लास्ट रिस्ट लाइन तक ये था हमारा बैक। बैक में भी पहले आता है हमारा ये अपर बैक, फिर आता है मिड बैक एंड देन लोअर बैक। अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने थंब की टिप से। थंब की टिप से आप यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। से आपको जहाँ पे भी, जैसे कि आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि आपके अपर बैक में पेन होता है। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, अगर आपके लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है तो यहाँ पे आपकी नर्व एंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा पेन आपको फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। इसमें सेम यहाँ पे अगर आपका काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन आप फील कर रहे हैं, तो आपके लोअर बैक में नर्व एंडिंग्स में, लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, यहाँ पे आपकी लोअर बैक की नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। सेम हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपका मिड बैक आता है एंड फिर अगर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आया हमारा अपर बैक। अगर अपर बैक में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा। सेम ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे आपको अगर इस रीजन में आपको, यानी कि जो थंब था फर्स्ट जॉइंट से लेके सेकेंड जॉइंट में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है, यानी कि आपकी नेक में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, इस वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। अब हमने जान लिया कैसे हम अपने पेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल था। अब हम देखेंगे कैसे अब इसमें 2 मिनट्स टेक्निक लगा के इसको हम इससे हम रिलीफ पा सकते हैं। तो सेम आपने सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पे हमारी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट थी स्पाइन की। ये जो 2 मिनट टेक्निक करने वाले, इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, सबसे पहले ये बात करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नर्व्स बहुत
मात्रा में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसको यहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। जैसे आप जहाँ पे भी प्रेस करेंगे, आपके पेन हो रहा है, वहाँ पे आपका जो नर्व्स में जो एनर्जी लेवल है वो कम है, एनर्जी फ्लो कम है। जब हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो हमारा जो, जैसे हमारा अपर बैक में पेन हो रहा है, वहाँ पे हम अगर प्रेस करेंगे रेगुलरली 2 मिनट्स के लिए, वहाँ पे आपका जो एनर्जी फ्लो था वो नॉर्मल एनर्जी फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। जब नॉर्मल एनर्जी फ्लो में हो जाएगा तो आपका पेन धीरे धीरे होके कम होने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेस करने से आपका जो एनर्जी फ्लो है वो नॉर्मल एनर्जी फ्लो में कन्वर्ट होता है एंड वहाँ से आपका पेन में धीरे धीरे रिलीफ मिलता है। अब करना कैसे है, जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, पहले यहाँ पे हम 30 सेकेंड्स तक की पूरी स्पाइन में ऐसे मसाज करेंगे 30 सेकेंड्स तक। ये हमारी पूरी स्पाइन की यहाँ पे हम एक्टिवेट करें यहाँ पे स्पाइन को। 30 सेकेंड्स तक नॉर्मल यहाँ पे प्रेस करना है। सेम आप इस हाथ में भी कर सकते हैं, पहले एक हाथ से आपको बताते हैं। 30 सेकेंड्स तक आपको यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है एंड उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे आपको पेन हो रहा है। अगर आपके लोअर बैक में हो रहा है तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा। इस रीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील होने वाला है अगर आपके लोअर बैक में पेन होता है। एंड अगर अपर बैक में होता है तो आपको इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा। एंड नेक पार्ट हमारा ये फर्स्ट जॉइंट से लेके सेकेंड जॉइंट तक की है। अब हमें क्या करना है, सेम हमें थंब लेना है, थंब की टिप से हमें यहाँ पे प्रेस करना है एंड आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके लोअर बैक में जो नर्व्स है वहाँ पे नॉर्मल एनर्जी फ्लो नहीं है, जिसे हम यहाँ पे प्रेस करके नॉर्मल एनर्जी फ्लो में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे थंब की टिप लेनी है एंड 30 सेकेंड्स तक आपको इसे प्रेस करके रखना है। 30 सेकेंड्स आप प्रेस करेंगे इसको। 30 सेकेंड बाद आप इसको रिलीव करेंगे एंड इसके बाद फिर 30 सेकेंड्स आपको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है। रिलीव करेंगे फिर उसके बाद 30 सेकेंड्स आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है एंड रिलैक्स करेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है, रिलीज़ करना है, प्रेस करना है, रिलीज़ करना है, प्रेस करना है, रिलीज़ करना है। इसे भी आपको 30 सेकेंड्स तक करना है। ऐसे आपको अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लोअर बैक जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा। आप इसे प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर ऊपर आते हैं एंड अगर हमें अपर बैक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि आज के टाइम पे बहुत लोगों को होती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी पॉस्चर होता है वो ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमें अपर बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सेम यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो सेम 2 मिनट्स टेक्निक लगानी है। पहले 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे एंड देन 30 सेकेंड्स क्लॉकवाइज प्रेस करेंगे, रिलीज़ करेंगे, 10 सेकेंड रिलैक्स एंड 30 सेकेंड्स आप एंटी क्लॉकवाइज एंड देन आप रिलीज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज़ करेंगे, प्रेस एंड रिलीज़। ऐसे आपको 30 सेकेंड्स तक करना है। सेम अगर आपके नेक रीजन में पेन हो रहा है तो आप यहाँ पे नेक वाले पार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ की प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे भी आप ये 2 मिनट्स तक प्रेशर देके अपनी जहाँ पे भी आपका एनर्जी फ्लो कम है नर्व्स में, वहाँ पे आप नॉर्मल एनर्जी फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आप इसे रेगुलरली 2 मिनट्स तक ज़रूर करें।
ये थेरेपी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं रहता है एंड वो योगासन वगैरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो ये टेक्निक मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी भी टाइम फॉलो कर सकते हैं। बस हाँ, आप रेगुलर रहिएगा। रेगुलर अगर आप 1 वीक से ज़्यादा फॉलो करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम आपके ये वाले हाथ में भी होता है। आप ये फोल्ड करेंगे अपने थंब को, सेम फर्स्ट जॉइंट से लेके सेकंड जॉइंट तक की आपका यहाँ पे आ जाएगा नेक रीजन। इसके बाद आ जाता है आपका लोअर बैक रीजन। ऊपर आएगा आपका अपर बैक एंड मिड बैक एंड देन यहाँ पे रेस्ट लाइन तक की लोअर बैक। तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है। 2 मिनट्स आपको राइट हैंड साइड पे करना है एंड 2 मिनट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्पाइन की, उसमें रिलीफ मिल सकता है आपको। एंड अगर आपको अपनी स्पाइन को हेल्दी रखना है तो आप यहाँ पे पूरे स्पाइन एरिया पे 2 मिनट्स तक मसाज कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी स्पाइन में जो नर्व एंडिंग्स हैं, वहाँ पे जो एनर्जी फ्लो कम हो रहा था, वो नॉर्मल एनर्जी फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड धीरे धीरे आपकी स्पाइन हेल्दी होने लगेगी। आज के सेशन में इतना ही। आज आपने सीखा कि कैसे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारी जो नर्व्स है, पूरी बॉडी में जो नर्व्स एंडिंग होती है, उनकी नर्व्स एंडिंग मौजूद होती है हमारे हाथ में, दोनों हाथ में और दोनों पैर में। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपने सीखा कि कैसे कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम हो उससे हम रिलीफ मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट देके। उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे एंड अगर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ लेके। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।